नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पर हमेशा कोई न कोई चर्चा संभाषण लेकर के उपस्थित होता हूं, परंतु आज मैं इस चैनल पर एक सामान्य बातचीत करने के लिए एक मामूली सी चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और यह चर्चा हमारे मन में कैसे आई इसके बारे में मैं बता दूं कि कल मैं आसपास के एक जगह पर एक पार्क है कालामाटी, बिरसा मृग विहार, वहाँ मैं घूमने गया था। और वहाँ पर हमारी एक शख्स से मुलाकात हुई, एक जुआ शख्स से। और उनको मैंने अपने इस चैनल के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि ये बातें तो सत्य है, अच्छी है, चर्चा होनी चाहिए अच्छी बातों को, लेकिन ज़मीनी स्तर पर, धरातल पर, हकीकत तौर पर प्रैक्टिकल रूप में काम भी होना चाहिए। मैं उनकी बातों को सहृदय पूरी मन से स्वागत करता हूं। और उन्होंने कहा कि आप इस विषय पर भी अपनी बात रखिए कि आज एसटी के ज़मीनों की खरीद बिक्री हो रही है, एसटी के ज़मीन जायदादों की लूट खसोट जारी है और लोग इनके ज़मीन जायदाद को हड़प रहे हैं। इस पर भी एक छोटी सी चर्चा आवश्यक है। तो मैं उनकी इन बातों से प्रभावित हो करके, और ऐसा क्यों हो रहा है, इन प्रश्न के उत्तर रूप में आज मैं इस चैनल पर इस छोटी सी संक्षिप्त चर्चा लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं यह बता दूं कि उनका जो कहना था कि गरीब, उन्होंने एसटी का नाम लिया, मैं उनकी बातों में थोड़ा संशोधन करते हुए यहाँ कहना चाहता हूँ कि सिर्फ एसटी या एससी और ओबीसी की बात नहीं होनी चाहिए। गरीब आम आवाम की जो जायदाद है, ज़मीन है, जो उनकी घर है, ये जो सस्ते औने पौने भाव में जो खरीदी जा रही है, ये वाकई में आलोचना के पात्र है, विरोध के पात्र हैं। और इसके लिए जवाबदेह एक सरकार की पॉलिसी भी है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इन गरीबों की ऐसी हालात है, चाहे वह किसी भी कौम से हो, मैं कौम विशेष को लेकर के कोई बात नहीं करता, मैं जाति विशेष के लेकर के कोई बात नहीं करता, मैं धर्म विशेष को लेकर के मैं बात नहीं करता, मैं कोई राजनीतिक दल विशेष को लेकर के मैं बात नहीं करता। मैं निष्पक्ष बात करता हूँ, जो वास्तविक तथ्य है, जो फैक्ट है, मैं उसकी बात करता हूँ। आज हमारे आर्थिक स्थिति, आज गरीब आम आवाम की आर्थिक माली स्थिति के कारण आज वे अपने फंडामेंटल ज़रूरतों को भी पूरा करने में लोग असमर्थ हैं। अत्यंत आर्थिक माली स्थिति होने के कारण, अत्यंत दयनीय आर्थिक स्थिति होने के कारण, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण गरीब आम आवाम, चाहे वह किसी भी कौम से हो, चाहे एसटी हो, ओबीसी, जो भी हो, अपने पुश्तैनी ज़मीन को, भूमि को लोग बेच रहे हैं। यह उनकी मजबूरी है, यह उनकी लाचारी है, वह उनकी परिस्थिति है। परिस्थितियों से लाचार हो करके, और उनकी यह परिस्थितियां कमज़ोर आर्थिक हालात है,
कमज़ोर आर्थिक स्थिति है, जिसके कारण वे अपने फंडामेंटल मुख्य महत्वपूर्ण ज़रूरतों को पूरा करने में भी आज लोग असमर्थ हैं और मजबूरी में, लाचारी में, बेबसी में अपने ज़मीन जायदाद को भी वे सस्ते दरों में, सस्ते भाव में, औने पौने भाव में बेचते हैं। सवाल यह है कि उनके ज़मीन को खरीदे कौन। एकदम स्पष्ट है कि गरीब अपनी गरीबी के कारण मजबूरी में अपनी ज़मीन बेचते हैं, और जो धनाढ्य लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं, वह चाहे किसी भी कौम से हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं हो, वह बाहर के लोग भी हो सकते हैं, मूलवासी भी हो सकते हैं, और बाहरी मूल के निवासी भी हो सकते हैं, बाहरी मूल के भी लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जो पैसे वाले हैं वो उनके ज़मीन को खरीदते हैं, लेकिन जो गरीब हैं अपनी आर्थिक स्थिति के कारण, मजबूरी में, अपने कमज़ोर माली आर्थिक हालात के कारण मजबूरी में अपनी ज़मीन को बेचते हैं। यह तथ्य है, यह सच्चाई है। सवाल है यह सवाल यह नहीं होना चाहिए कि इन गरीबों को ज़मीन कौन खरीदेगा और कौन नहीं खरीदेगा। ये बेबुनियादी बातें हैं, अतार्किक बातें हैं, अनलॉजिकल बातें हैं। अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि एक गरीब आम आवाम के ज़मीन सिर्फ ये लोग ही खरीदेंगे, ये अमुक कौम के ही लोग खरीदेंगे, दूसरा कोई नहीं खरीदेगा, एक गलत बात है। यह कौन, इस गरीब आम आवाम के ज़मीन जायदाद कौन खरीदेगा और कौन नहीं खरीदेगा, यह अनलॉजिकल, अतार्किक बातें हैं। सवाल यह होना चाहिए कि इन गरीब आम आवाम के ज़मीन की बिक्री पर रोक लगनी चाहिए, उनकी पुश्तैनी संपत्ति को सुरक्षित और संरक्षित रखने की ज़रूरत है। यह प्रश्न है, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, यह सवाल महत्वपूर्ण है कि गरीब आम आवाम की संपत्ति को खरीद बिक्री पर रोक लगनी चाहिए। औने पौने भाव में इनकी जो ज़मीन जायदाद है पुश्तैनी, इसको प्रतिबंधित करनी चाहिए, और यह सुरक्षित संरक्षित रखे इनके ज़मीन को। और यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। फिर यह कौन खरीदेगा और कौन नहीं खरीदेगा, यह बेबुनियादी बातें हैं, अतार्किक बातें हैं, अनलॉजिकल बातें हैं। तो इन गरीब आम आवाम की ज़मीन जायदाद को सुरक्षित रखने के लिए सरकार को विशेष पॉलिसी और नीति अपनानी चाहिए। इसके लिए जिसके वजह से वे ज़मीन बेच रहे हैं, जो परिस्थितियां हैं उनके पास, उन परिस्थितियों को समाधान करने की ज़रूरत है। उनकी आर्थिक फंडामेंटल ज़रूरतों, उनके मजबूरियों को समाधान करने की ज़रूरत है, ताकि वे अपने ज़मीन को, अपने पुश्तैनी संपत्ति को संरक्षित, सुरक्षित रख सकें। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उनकी माली आर्थिक हालात को सुधार करें, उनकी आर्थिक परिस्थितियों को समाधान करें, और उनकी माली उनके आर्थिक ज़रूरतों को, उनकी कठिनाइयों को सरकार दूर करने का काम करे, ताकि वह बेबस होकर के, मजबूर होकर के अपनी ज़मीन को न बेचे। जब वह लाचार नहीं होंगे, जब उनकी परिस्थिति ठीक होगी, उनकी आर्थिक हालात ठीक होगी, उनकी आर्थिक ज़रूरतों की पूर्ति हो जाएगी, तो फिर वह अपने ज़मीन को नहीं बेचेंगे, बल्कि ये अपने ज़मीन को सुरक्षित और संरक्षित रखेंगे। तो वह जिसके वजह से लोग गरीब आम आवाम अपनी ज़मीन जायदाद को बेचते हैं, वे गरीब आम आवाम के ज़मीन जायदाद सुरक्षित संरक्षित रहे, इसके लिए ज़रूरी यह है कि जिस वजह से, जिस कारण से, जिस परिस्थिति के कारण, जिस मजबूरी में वे ज़मीन को बेच रहे हैं, उनकी इन परिस्थितियों को, उनकी इन मजबूरियों को सरकार समाधान करे, ताकि वह अपने ज़मीन जायदाद को सुरक्षित रख सके। लेकिन यह प्रश्न कि कौन खरीदेगा और कौन नहीं खरीदेगा गरीब का ज़मीन,
यह बेबुनियादी प्रश्न है, अतार्किक प्रश्न है, अनलॉजिकल प्रश्न है। ये लोग खरीद सकते हैं और दूसरा नहीं खरीद सकता। वो खरीद सकता है, वो नहीं खरीद सकता। क्यों? अगर कोई जमीन बेच रहा है तो गरीब हो रहा है ना, उसको तो गरीबी झेलनी पड़ रही है, तो उसको जमीन को सुरक्षित रखना है ना। कोई नहीं खरीदे, उसकी आर्थिक हालात को समाधान करें, आप उनकी परिस्थितियों को समाधान करें, ताकि वह अपने जायदाद को सुरक्षित रख सके। तो इन्हीं प्रश्न जो कि एक व्यक्ति के द्वारा उद्धृत किया गया था, इसका उत्तर रूप में मैं यह लेकर के मैं चैनल पर यह चर्चा लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। और यह प्रश्न किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि देश के अधिकांश लोगों का था, जो एक व्यक्ति के मुख से उद्धृत हुआ। तो इसी प्रश्न के उत्तर रूप में मैं इस चर्चा लेकर के इस चैनल पर उपस्थित हुआ हूँ। और नमस्कार सभी देशवासियों को, जय श्री राम। और अपनी चर्चा को मैं समाप्त करता हूँ। और दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि यदि यह चर्चा अच्छी लगे तो अधिकतम लोगों को यह चर्चा शेयर अवश्य करें, और इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, जय श्री राम।